नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाब आज़ाद खां भाई ने अपने साहबजादे की वो जुमला खुशी में इस महफिल का आगाज़ किया है और सबको जमा किया है। अल्लाह ताला उनके बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मौला करीम सबको मदार पाक और गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। गौस की याद में दिल मेरा बहल जाता है, गौस की याद में दिल मेरा बहल जाता है। आपका गम दिले गम खार को फल जाता है। और गम की औकात क्या तूफान भी टल जाता है। गम की औकात क्या तूफान भी टल जाता है। अरे जिस तरह भी हो मेरा काम तो चल जाता है जब जुबान से मेरी या गौस निकल जाता है। जब जुबान से मेरी या गौस निकल जाता है। 5 मिनट का वक्त आपका लिया, आपसे लिया है मैंने, और इसी में अपने गुफ्तगू खत्म भी कभी माशाअल्लाह नसीम भाई ने समझी बात। और आप तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा बैंक बैलेंस जमा कर बैठे हैं कि अभी एटीएम कार्ड आने वाला है तभी सर छोड़। अब बहरहाल बैठना भी चाहिए क्योंकि सब कुछ हमें उनके नाना के सदके ही तो मिला है और उन्हीं के नाम पर लुटाना। माशाअल्लाह 2-4 लोग ऐसे आ जाए तो मेरे 5 मिनट और कम नहीं कम हो है ना हज़रात। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन का ज़माना है। आप जानते हैं 5 मिनट में कोई तकरीर तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी और आपकी मोहब्बतों की मुलाकात हो सकती है। गौसे आज़म के बचपन का ज़माना है। कुर्बान जाइए, आपने देखा आपके नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खानकाह के पास एक ज़ईफ़ा बैठी है, एक औरत बैठी है, उसकी गोद में बच्चा है और उस बच्चे के चेहरे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है और वो ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रो रही है, तड़प रही है, बिलक रही है। मेरे गौस करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा अम्मा क्या बात है, कैसे रो रही हो? तो वो कहने लगी बेटा पूछते हो तो सुनो, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया, मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा, मेरे बुढ़ापे की एक ही लाठी, लेकिन अल्लाह ने उससे मुझसे उस बच्चे को छीन लिया। उसकी रूह निकल चुकी। जब किसी माँ का लाल दुनिया से रुखसत होता है, किसी माँ के लखते जिगर का इंतकाल होता है तो कितनी तकलीफ होती है बेटा। दिले नाशाद की हालत दिले नाशाद ही जाने, गमे औलाद कोई साहिबे औलाद ही जाने। बेटा जब मेरा बेटा रुखसत हुआ तो मैं तड़प गई। इतने में मेरे कानों में एक आवाज आई, ऐ औरत, ऐ खातून, तेरा बच्चा इंतकाल कर गया है, अपने बच्चे की जिंदगी की बहारें चाहती है, बच्चे को दोबारा जिंदा देखना चाहती है, जा फला खानकाह में चली जा। जब तू वहां जाएगी, जिस तमन्ना को लेकर जाएगी, मुर्दा बच्चा लेकर जाएगी, मेरा यकीन है उस खानकाह की बरकत ये है, उस खानकाह का कमाल ये है, जहाँ रोते जाते हैं, हंसते वापस आते हैं। अगर मुर्दा लेकर जाया जाए तो जिंदा लेकर आया जाता है। जा चली जा, हो सकता है तेरा दामन फिर से भर दिया जाए, तेरे लबों पर मुस्कुराहट फिर से आ जाए, तेरे बच्चे को जिंदगी फिर से मिल जाए। ये सुनकर मैं यहाँ आई थी, खानकाह में पहुंची, खानकाह के बुजुर्ग ने देखा और देखकर कहा, ऐ ज़ईफ़ान, यही तकदीर इलाही का फैसला है, सब्र कर। सब्र की तलकीन करके मुझे वापस कर दिया। जब मैं निकली तो सोचने लगी, जब चली थी तो लोगों ने इस खानकाह के कमालात को बताया
गया था, ये कहा था उस खानकाह में चली जा जहाँ मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, जहाँ बेचैन दिलों को करार मिल जाता है। अब मैं मुर्दा बच्चा लेकर आई थी, वापस मुर्दा लेकर जा रही हूँ, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी, इसलिए मैं बाहर बैठ गई और अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही हूँ। गौसे पाक ने कहा, अम्मा किसने कह दिया तुम्हारा बेटा मुर्दा है, तुम्हारा बेटा मर चुका है, किसने कह दिया? अम्मा जरा कपड़ा हटाकर तो देखो, तुम्हारा बच्चा मुर्दा नहीं है, तुम्हारे बच्चे का पैर भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, सांसें भी चल रही है, पलकें भी चल रही है, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। अब ज़ईफ़ा ने जैसे कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद देखा है, कसम खुदा की जो बच्चा मुर्दा गोद में लेटा था, माँ ने कपड़ा हटाया तो देखा बच्चा माँ की गोद में मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, नारे गौस, नारे गौस, सरजमीने धरतिया, सरजमीने धरतिया, नारे तकबीर। बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा है। ज़ईफ़ा के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो गए, लेकिन ज़ईफ़ा देखती है जब घर से चली थी बच्चा मुर्दा था, खानकाह में आई थी बच्चा मुर्दा था, यहाँ बैठी थी बच्चा मुर्दा था, लेकिन जैसे ही इस बच्चे की जुबान से निकला कि ज़ईफ़ा तेरा बच्चा जिंदा है, मेरे बच्चे को जिंदगी मिल गई, मेरे बच्चे को सांसें मिल गई, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। हैरत से पूछा, बच्चे ये बता तू कौन है? तो गौसे पाक ने कहा, ऐ ज़ईफ़ा जिसकी खानकाह में तू आई है वो मेरे नाना है, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, मुझे गवारा नहीं है कोई हमारी बारगाह में आए खाली चला जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को जिंदगी दे दी है। जब ये आवाज आपके नाना के कानों में पहुंची, नाना बाहर आए, हाथ में डंडा था, देखा अब्दुल कादिर ने उस बच्चे को जिंदा कर दिया है। तो आपने कहा, अब्दुल कादिर इधर आओ। गौसे पाक ने देखा, अब्दुल कादिर इधर आओ। गौसे पाक ने देखा, नाना की आंखों में जलाल है, हाथों में डंडा है, लगता है सजा दी जाएगी, आज पिटाई की जाएगी, आज डांटा जाएगा। गौसे आजम आगे आगे दौड़ने लगे, नाना जान पीछे पीछे चलने लगे। गौसे आजम बस्ती में टहलने लगे, आगे आगे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, नाना जान पीछे पीछे जा रहे हैं। गौसे पाक बस्ती से निकलकर जब सहरा पर पहुंचते हैं, कब्रिस्तान के करीब पहुंचते हैं, मेरे गौस कब्र के मुर्दों से कहते हैं, ऐ मुर्दों उठो उठो, वो देखो नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। ये गौसे आजम की शान है। गौसे पाक ने कहा, मुर्दों उठो, नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले और निकलने के बाद गौसे पाक के पीछे पीछे दौड़ने लगे। गौसे पाक आगे आगे है, कब्र के मुर्दे पीछे पीछे हैं। गौसे पाक के नाना ने देखा बच्चा तो कयामत खड़ी कर देगा, वापस पलटे। गौसे आजम ने देखा कि नाना वापस जा चुके हैं, कब्र के मुर्दों से कहा, ऐ कब्र के मुर्दों जाओ जाओ, अपनी अपनी कब्र में जाकर सो जाओ, कुर्बान जाओ। मुर्दे अपनी अपनी कब्र में पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी अपनी कब्र में आराम करने लगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान ये है, अगर कब्रिस्तान के मुर्दों को इशारा करते तो कब्रिस्तान के मुर्दे उठकर चलने लगे, इशारा करते मुर्दे कब्र में जाकर सो जाए। अब गौसे पाक ने सुलाया है, कयामत तक कोई उठा नहीं सकता, इसलिए कि सुन्नी मुसलमानों जब गौसे पाक ने उठाया था उससे पहले कुछ बदकार भी सो रहे थे, कुछ नेकोकार भी सो रहे थे, कुछ की कब्रों में अजाब हो रहा था, कुछ की कब्रों में रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। अब जिनकी कब्रों में रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, जिनकी कब्रों में अजाब हो रहा था, गौसे पाक ने उठाया है, दोबारा सुलाया है, तो अब अजाब दूर हो गया है। इसलिए कि गौसे पाक जिसको उठा दे उसकी कभी आंख नहीं लग सकती, और जिसको सुला दे उसको कोई उठा नहीं सकता। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अल्लामा कहर है या गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।